नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और जैसा कि हमारी वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये बता दिया जाता है कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। स्पेशली ये कंटेंट आपके रिगार्डिंग टू बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और साथ ही साथ आपका बेसिक फाउंडेशन भी क्लियर कराते हैं। आप यहाँ पर स्टार्टिंग के इन 2 मिनट में ही समझ जाते हो कि ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो दैट आप बिल्कुल भी समय को इन्वेस्ट नहीं करना है और चलते अपने टॉपिक की तरफ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी जाती है मेरे द्वारा, तो सबसे पहले हम आज भी वही करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले शेप देखनी है, उसका नाम पहचानना है, उससे रिलेटेड फार्मूलों को यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपको आ रहे तो फटाफट उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है जी। पहला शेप, जैसा कि देख कर ही आपको आइडिया लग गया, ये क्या है, क्यूब है। और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और जो हाइट होगी वो सभी क्या होंगे, इक्वल। जैसे ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और इसकी ये हाइट भी ए होगी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है, ए क्यूब, यानी कि जो साइड दी जाती है उसका आपको क्यूब करना होता है। क्लियर है जी। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ए कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी ये क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है जी। आप कहोगे हाँ भैया। और अब अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ए क्यूब, यानी कि जो 2 है उसका क्यूब करना होगा और 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 8, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको इसका वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शेप देखनी है और पहचानना है इसका नाम क्या होगा। तो भाई इसको देख कर ही कितने लोगों को पता चल गया है कि ये क्या है, हमारे पास क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड। इसका नाम क्या दे देते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। पहले से पता है ना आपको, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, कितने लोगों को पता है। वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है L इंटू में B इंटू में H। और अगर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL। ये फार्मूला होता है अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो 2LB प्लस BH प्लस HL फार्मूला अप्लाई करना होता है। क्लियर है जी। अब आपको L क्या है, B क्या है और H क्या है। स्पेशली वही चीज़ें, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये क्या है, इसकी लेंथ है। ये क्या है, इसकी हाइट है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो एल बी एच भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है तो एल बी एच फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो 2LB प्लस BH प्लस HL अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसके अलावा इससे रिलेटेड अभी फार्मूले अभी मैं बता रहा हूँ, फिर अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में सीखेंगे क्योंकि बार बार मैंने ये रिवाइज करा ही दिया है। आज हम रिवीजन के बेस पर ये सीख रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये शेप क्या है और इसका नाम क्या है, कितने लोग बता सकते हैं इसका नाम क्या है भाई, क्या बोल रहे हो आप लोग, सिलेंडर। बिल्कुल सही आपने गेस करा है, इसका नाम क्या है, सिलेंडर। ये शेप कैसी है, सिलेंडर की शेप में है। और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फार्मूला कितने लोगों को पता है, बताइए भाई। तो फार्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस में एच। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि आर क्या है, एच क्या है। अब समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ये जो आपके पास सिलेंडर दिया गया है इसकी वर्टिकल हाइट जो होगी, वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हाइट होगी, जिसे हमने एच से रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर अगर आप देखें तो ये क्या है, आपके पास एक सर्कल है। ये क्या है, आपके पास एक सर्कल है। और बेस में भी ये क्या है, आपके पास एक सर्कल है। और सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है जिसे आप क्या कहते हो, सेंटर कहते हो। और सेंटर से सर्कल का एक पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस। सेम पैटर्न पर बेस में होगा। तो ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, जिसको आप स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आर क्या है वो भी पता चला, एच क्या है वो भी पता चला। और बेस और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, सर्कल।
ठीक है। अब जब बात सर्कल की हो रही है तो अभी हम सर्कल पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने अगर फुटबॉल की बॉल को देखा होगा तो वो किस शेप में होती है, वो 3D शेप में होती है, स्फीयर की शेप में होती है। ठीक है जी, तो स्फीयर से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं वो भी देख लेते हैं। स्फीयर की बात जब भी होगी तो ये शेप कैसी है, स्फीयर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा भाई, स्फीयर। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसके लिए क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, यानी कि अगर इसका हाफ एरिया, ऐसे हाफ एरिया निकाला जाए तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल हो जाता है वो, तो वो एरिया कैसे निकलेगा भाई, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है, इसका हाफ कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सरफेस एरिया अगर आपको इसका निकालना है तो तब क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो उसके लिए फार्मूला होता है 4πr²। ठीक है, और अगर हम इसके हाफ की बात करेंगे यानी कि हेमिस्फेरिकल की बात करेंगे तब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2πr²। क्लियर है यहाँ तक कहानी, आपको भी जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी, सारे फार्मूले नोट करने और अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके अलावा सर्कल, जो कि हमने लगभग हर चैप्टर में अगर कहीं पर ऐसा कुछ आता है तो हर बार मैंने इसके बारे में बताया है ही है। ठीक है, सर्कल की शेप कुछ ऐसी होती है, इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है भाई, सेंटर कहलाता है। इसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल के एक पाथ की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, और अगर हम इसको दोगुना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है भाई वो हो जाता है आपका डायमीटर। ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने ये एक लाइन खींची तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, बी सी आपके पास कॉर्ड है। और यहाँ पर अगर आप ओ देखोगे तो ओ क्या है आपके पास, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। क्लियर है कि नहीं, आपको जी भैया। और अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी लोगों को पता है। और अगर आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसके लिए फार्मूला 2πr। ठीक है, और अगर आपको डायमीटर निकालना है तब क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब आपको पता है 2 × में r अप्लाई करेंगे। और अगर आपको रेडियस निकालना है देन आप फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, डायमीटर का आप आधा कर दोगे। ये फार्मूले मैं बस अभी आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो एंगल आपको पता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा जी, अब कन्फ्यूजिंग टॉपिक, नई चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसके लिए एक नई चीज़ मैंने फाइंड आउट करी आप सभी के लिए। तो आपने सर्कमफ्रेंस किसका निकालोगे आप, सर्कल के लिए। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, आपको जी भैया। और डिवाइड बाई आपको क्या करना है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2 × में r होता है कि नहीं, आपको जी भैया। अब ध्यान से समझना, 2r से 2r ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, देखो RHS में पाई था और LHS में भी हमारे पास पाई निकल के आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वो भी सर्कल से ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसका सर्कमफ्रेंस 2πr और उसका डायमीटर 2 × r, तो पाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। और पाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो या फिर फॉर्मूले में अप्लाई करते हो 3.14 आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। इसके अलावा ये रहा हमारे पास, क्या रहा, कोन। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो उसकी शेप कैसी होती है, कोन। अगर आप कहीं पिकनिक में जाते हो तो जो टेंट लगाते हो वो भी कैसा होता है, कोन की शेप में होता है। जब आपने इतने सारे यूजेस देख लिए कोन के बारे में तो आपको उसके फार्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड है आपका, और ये नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अब हम इस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं और इसके लिए जो अप्लाइंग फार्मूले उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होता है। अब आप कहोगे आर क्या है, तो बेस में जो आप ये देख रहे हो एरिया, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, सेंटर है तो रेडियस भी होगी। तो ये रहा सेंटर, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये क्या है, रेडियस है। क्लियर है जी, आपको भेजिए भैया। और ये जो मिड में आप सेंटर से और ये आप हाइट पूरी देख पा रहे हो उसे हम कैपिटल H या फिर स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो आप स्लैंट लाइन देख रहे हो ये क्या है हमारे पास, ये स्लैंट हाइट है जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। और ये भी एक स्लैंट लाइन है। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करना। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे जी भैया। अगर आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, πr/l। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फार्मूला
पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब प्रॉब्लम ये है कि एल अगर आपके पास दिया गया तब तो ठीक है, और अगर आपके पास एच दे दिया गया, आर दे दिया गया और आपको एल निकालना है, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में एल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम से निकला है, वो हमेशा याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप एल फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ अप्लाई हो रही है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीटी, ठीक है। और ये थ्योरम हमेशा ही 90 डिग्री एंगल के लिए अप्लाई होती है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का ही तो बन रहा है, और दूसरा वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, सो दैट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है भाई? आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल में होता है, और वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, ये क्या है? इनडायरेक्टली वही फॉर्म है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पर एल निकालना सिखा रहा हूँ। एल क्या है? लाइक एज अ हाइपोटेनियस है। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता रखी हैं, और अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है देन यहाँ पर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इस वीडियो की या फिर किसी भी मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियोस की PDF चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और जिसका नाम है SS लाइफ टाइम, ठीक है। और आपको एक बताने में बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोगों की सदस्यता है, और उनकी ये सदस्यता ही हमारा ये प्रमाण है कि हम कितना अच्छा कंटेंट अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये हम सबकी एक अहम भूमिका है, जिसमें आप और हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसकी वजह है आपको सीखना है, हमें कुछ आपको सिखाना है। तो इसी वजह से ये चैनल आपकी और मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पर आज आ चुका है। तो ऐसा ही आपको भरोसा दिखाना है और मेहनत करते रहना है। हम लोग बहुत आगे जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि PYQ, MCQ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे, इसके साथ फाउंडेशन क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हो, ट्रिपल स्टार इसको कर लो भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा ये क्वेश्चन मैंने कर ली, PDF लगा ली थी, और उसके अलावा ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ठीक है, ये 6th वाला, ठीक है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, सो दैट अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। आपके पास 2 क्यूब है, ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास क्या है? 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्या है? क्यूब है, और जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड निकल के आता है। हमें उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। पहला क्वेश्चन समझ में आया? सेम पैटर्न पर समझना। देखो, हमारे पास 2 क्यूब है, ठीक है। पहला क्यूब है जिसका वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू कितना दे दिया गया? 64। क्लियर है कि नहीं? पहला क्यूब है जिसका वैल्यूम है 64, दूसरा वैल्यूम है जिसका जो क्यूब है उसका वैल्यूम है 64। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन यानी कि एक दूसरे में मैच करा देते, मिला देते, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड निकलता है। तो क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है? हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। आपको कि जी भैया यही होता है। अब ध्यान से एक चीज़ और समझना, देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है? क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आपको पता है भुजा क्यूब यानी कि A क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब A तो ऐसे आप लिखोगे 64 को क्यूब रूट में, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो A इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको कि जी भैया अब ध्यान से थोड़ा और समझने का प्रयास करना। A क्या है? यहाँ पर साइड है। ये क्या है? ये आपकी साइड है। सो दैट यहाँ पर हर एक साइड ये A और ये भी A होगी और ये भी A होगी, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, ये भी A, ये भी A और ये भी A ही होगा। अब दोनों को कंबाइन करें तो लेंथ क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ पे समझना है। L यहाँ पे क्या हो जाएगी? L दोगुनी यानी कि 4 + 4 8 हो जाएगी। B आपके पास 4 ही रहेगी, और जो ब्रेथ है वो भी ठीक है। हाइट भी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। अब यही चीज़ हम अगर फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? ध्यान से देखना। तो 2 है, ठीक है, LB यानी कि 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32, ठीक है, प्लस BH यानी कि 4 4 मल्टीप्लाई 16, और
8 और 4 की मल्टीप्लाई, फिर से 32, 34 कितना हो जाएगा 64, और 64 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 की 2 के साथ मल्टीप्लाई तो यानी कि 160, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना था, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड से अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 इसका आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस पैटर्न पर करना था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन मैंने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करा था। क्या बोला गया, ध्यान से समझना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, आपको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला गया, अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, एक खिलौना है जो जिसकी फॉर्म क्या है, एक कोन की शेप में है, और रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल है आपके पास या फिर हेमिस्फीयर है सेम रेडियस का है, और उसके ऊपर ये कोन रखा हुआ है जिसकी शेप टॉय, देखो जो टॉय है वो शेप किस पे है, कोन की शेप में है, सो दैट वो एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, और जिसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब जो टॉय है आपके पास उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, अब ध्यान से समझना। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आपके पास एक टॉय है खिलौना जिसकी शेप क्या है, कोन की शेप में, तो वो मैंने कोन बना लिया। अब वो क्या है, वो एक किस पे रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, तो वो मैंने हेमिस्फीयर ये बना लिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जी भैया। अब बोला गया इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। कोन के केस में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए क्या होगा, पहले तो आप कोन के लिए लिखोगे, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है। अब जब आप ऐसे लिखोगे तो सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। उसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेरिकल की फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। आप कहोगे जी भैया। अब ध्यान से समझना, देखो 2 पाई आर दोनों जगह पे आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा और एक आर बचेगा। क्लियर है? अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आर क्या होगा हमारे पास, सॉरी आर तो हमारे पास 3.5 है, एल क्या होगा, ठीक है। एल हमारे पास कितना है, देखो हाइट जो दिया गया है वो ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पर जो हाइट है वो ये दे दी गई है, ये हाइट है, ठीक है। और चूंकि ये रेडियस है तो हेमिस्फेरिकल के लिए ये भी रेडियस है, तो ये भी 3.5 है, होगी कि नहीं? आप कहोगे जी भैया। अब चूंकि ये डिस्टेंस ध्यान से देखना, ये इतना और ये दूसरा पार्ट ये इतना, इन दोनों को मिला के ये 15.5 है। चूंकि ये 3.5 है तो ये जो हाइट निकलेगी वो कितनी होगी, 12 होगी कि नहीं? आप कहोगे जी भैया। अब 12 आपके पास हाइट है, ठीक है, रेडियस 3.5 है, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो वो होगा 12.25, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 12.5। ये क्या होगा, यही आपके पास एल होगा। ये क्या होगा, ये आपके पास एल होगा। क्लियर है जी? आपको भी ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, इसमें कुछ अलग आपने किया नहीं, बस चीज़ें आपको डायरेक्ट पता थी तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, लिख लिया, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 3.5 है, ठीक है। एल हमारे पास कितना था, एल हमारे पास था भाई साहब 12.5, ठीक है। और 2 इंटू आर यानी कि 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल कहानी क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे करना क्या है, कुछ नहीं स्पेशल करना है, ठीक है। अब देखो 7 से अगर हम 3.5 को इसको कट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। अब 22 और 5 की मल्टीप्लाई, 0.5 की मल्टीप्लाई तो ये 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई, ये 12.5 और 7 ऐड करोगे तो 19.5 आ जाएगा। आप होगे जी भैया। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55 और 11 9 जा 99 और ये हो जाएगा 104 और 11 जा 11 और 10 21 और डेसिमल एक डिजिट के बाद, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 214.5, ठीक है। ये फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 200, सॉरी देखो ये गलत लिख गया है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 214, ठीक है, ध्यान से देखना 214.5,
ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आया? थोड़ा अलग तरीके से मैंने बताया, जल्दी बताया, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, पैसेंस बना के समझना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये मान के चलिए जब मैं पढ़ रहा था तब भी पूछा गया था, और आज के केसेस में भी ये पूछा ही जा रहा है, या फिर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दैट आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, एल की वैल्यू निकाली जा रही है। फिर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो शेप के जो टॉय हैं उनको इंक्लूड किया गया है। सो दैट कंबाइन करने पर जो फार्मूला निकलेगा वो भी अलग ही होगा। सो दैट इसलिए ये थोड़ा सा अलग है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके जानी है, क्योंकि 6 नंबर में अगर आएगा तो 6 नंबर आपको ऐसे थोड़ी मिलेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। इसके आगे ये कैप्सूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सो दैट हम इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और इसको भी करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए भाई बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो ये कैप्सूल किसके शेप में है, सिलेंडर की शेप में। और सिलेंडर का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है भाई, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2πr/h। यही अप्लाई करते हो ना, आपको जी भैया। अब ध्यान से समझना, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल लगा हुआ है दोनों सिरों पर। ठीक है, अब एक हेमिस्फेरिकल ये रहा, ठीक है, आधा हेमिस्फेरिकल, और आधा हेमिस्फेरिकल ये रहा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक पूरा हेमिस्फेरिकल निकल के आ जाएगा। एक हेमिस्फेरिकल का मतलब है कि एक स्फीयर निकल के आ जाएगा। हेमिस्फेरिकल ऐड करोगे तो एक स्फीयर निकल के आ जाएगा कि नहीं। देखो ये है, इसको ऐड करोगे इसको, तो ये ओवरऑल एक आपके पास हेमिस्फीयर से क्या हो जाएगा, ये स्फीयर हो जाएगा। क्लियर है आपको कि जी भैया यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब ध्यान से थोड़ा और समझने का प्रयास करना। ये सिलेंडर है हमारे पास, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, ये होगा, प्लस आपके पास स्फीयर है, उसके लिए अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसके लिए होता है 4πr²। ठीक है, और आर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे समझना, आर आपके पास ये 5 मिलीमीटर है, इसका क्या है, डायमीटर है, तो उसका हाफ होगा। ठीक है, और ये पूरा 9 मीटर है, तो ये 5 पॉइंट यानी कि 5/2, और ये 5/2, तो 14 में से 5/2 ऐड करके घटाओगे तो h आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, बाकी चीज़ें तो आसान है। ठीक है, अब देखो 2π और 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन ले लेंगे, r भी है इसके साथ, तो r भी, h बचेगा, और यहाँ पे 2 इंटू में r। क्लियर है आपको भी जी भैया, क्लियर है। इसके आगे 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 5/2 रखेंगे, और h हमारे पास कितना है, 9, और 2 मल्टीप्लाई r यानी कि 5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब देखना और थोड़ा सा ध्यान से, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, 9, और अगर आप 5 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 22, और 5 की मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, और इस तरीके से आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए। 13.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हालांकि इसमें से कुछ है नहीं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, फिर भी आप ये तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, और इसके अलावा ये सेकेंड वाला। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहला भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी और इम्पॉर्टेंट कुछ बचा नहीं है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।